हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो डीएफसीसीआईएल, जेकेएसएसबी या और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें नॉलेज ऑफ इंडियन रेलवेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उस सीरीज में जो हमारी सीरीज चल रही है डीएफसीसीआईएल और जेकेएसएसबी लेक्चर सीरीज, उसमें इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स जो कि क्वेश्चंस जिस पर बेस्ड रहते हैं एग्जाम में, यू शुड नो। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये रेलवे की ऑफिशियल रिकॉर्ड से जो उसकी ईयर बुक होती है वहां से एक्सट्रैक्ट किया है मैंने। अभी मार्च 22 तक जो रिजल्ट्स पब्लिश किए गए हैं, ऑफिशियली नोटिफाई किया है इंडियन रेलवेज ने, वो डिटेल्स हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहला जो पैरामीटर है दैट इज रेल नेटवर्क, कि हमारा जो इंडियन रेलवेज का रेल नेटवर्क है वो कितना है। ठीक है। तो आपको पता है कि हमारे पास जो रेल नेटवर्क है वो उसमें हमारे 3 गेजेस हैं, ब्रॉड गेज है, मीटर गेज है और नैरो गेज है। ठीक है। रूट का मतलब ये है कि हमारा आपको इस प्लेस से इस प्लेस पर जाना है तो सीधी सीधी इन दोनों के बीच, इन 2 पॉइंट्स के बीच में जो रूट डिस्टेंस है, ठीक है, वो हमारी रूट किलोमीटर कहते हैं, आर के हम। अब सपोज इस डिस्टेंस के बीच में, इन 2 पॉइंट्स के बीच में आपके 3 ट्रैक पड़े हुए हैं, 3 रेलवे ट्रैक पड़े हुए हैं। तो आपकी ये, अगर ये एक्स डिस्टेंस थी तो आपका जो रनिंग ट्रैक किलोमीटर होगा वो 3x हो जाएगा, और आपका जो रूट किलोमीटर होगा वो x होगा और रनिंग किलोमीटर 3x हो जाएगा। तो रनिंग ट्रैक किलोमीटर का मतलब है कि आपके ट्रैक लेंथ कितनी है, और रूट किलोमीटर का मतलब ये है कि 2 लोकेशंस के बीच में हमारी दूरी कितनी है जो कि हमारी ट्रेन के रूट से कवर हो रही है। ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं जो हमारा रूट किलोमीटर है ब्रॉड गेज के लिए 2020-21 के एंड पे, 21 के एंड में 64,403 किलोमीटर था। 2022 के एंड पे ये हमारा 65,093 किलोमीटर था। तो ये फिगर आपको याद रखनी है। ठीक है। ब्रॉड गेज ये था आपका। मीटर गेज आप देख रहे हैं 2100 से आपका 1655 हो गया, कम हो गया बिकॉज हमने कुछ गेज कन्वर्जन किए हैं, जिससे मीटर गेज और नैरो गेज के ट्रैक को हमने ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर दिया। इस वजह से ये डिस्टेंसेस, आपको जो रूट डिस्टेंसेस हैं, कम नजर आ रही। ठीक है। और नैरो गेज का ट्रैक हमारा 1294 किलोमीटर हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि टोटल आपका रूट किलोमीटर क्या है, तो उसमें ऑल गेजेस को इंक्लूड करके 68,043 किलोमीटर आपका रूट किलोमीटर है, और रनिंग किलोमीटर जो है वो आपका 1,02,831 किलोमीटर है, और टोटल ट्रैक किलोमीटर जो है आपका वो हमारा 1,28,305 किलोमीटर है। ठीक है। तो ये एग्जाम में ये देख लीजिएगा आपको कि क्या डिस्टेंसेस पूछी जा रही हैं। ठीक है। और इलेक्ट्रीफाइड, देखो रनिंग ट्रैक किलोमीटर आपका हो गया, टोटल ट्रैक में आपका जो यार्ड लोकेशंस हैं उसमें जितने ट्रैक्स बिछे हुए हैं वो सारे इंक्लूड करके बताया जा रहा है इसमें। ठीक है। रनिंग ट्रैक में बेसिकली जिसमें डायरेक्टली ट्रेन्स रन थ्रू कर रही हैं वो वाला किलोमीटर ये है। ठीक है। और इलेक्ट्रीफाइड रूट किलोमीटर, इसमें से आपका रूट किलोमीटर का मतलब हो गया हमारा कि 68,000 में से 50,394 किलोमीटर जो है वो हमारा इलेक्ट्रीफाइड है, यानी दिस इज आउट ऑफ 68043। ठीक है। उसके बाद आता है नंबर ऑफ लोकोमोटिव्स। हमारा जो लोकोमोटिव्स यानी इंजन है वो कितने कितने हैं हमारे, जिसको रोलिंग स्टॉक बोलते हैं। तो रोलिंग स्टॉक में सबसे पहले लोकोमोटिव्स है, इसमें स्टीम, डीजल, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स हमारे चलते हैं इंडियन रेलवेज में। स्टीम लोकोमोटिव्स अभी हमारे पास 39 है, डीजल 474, धीरे धीरे हम इलेक्ट्रिक लोकोज बढ़ा रहे हैं और डीजल लोकोज कम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक लोकोज हमारे 8,429 है। तो टोटल लोकोज हमारे जो लोकोमोटिव्स यानी इंजन है वो हमारे 13,215 है। जो वैगन्स हैं, वैगन्स का मतलब है जो मालगाड़ी के डिब्बे हैं, वो हमारे 3,18,896 हैं। कोचेस जो है वो बेसिकली पैसेंजर ट्रेन के जो डिब्बे हैं वो हैं। तो पैसेंजर कैरेजेस के जो डिब्बे हैं इंक्लूडिंग जो हमारे डीजल, इलेक्ट्रिक, मेमू चलती हैं, उसका 62,971 है। अदर कोचिंग व्हीकल्स के 10,000 है। ईएमयू और मेमू कोचेस के 11,773 है। रेल कार्स जो है हमारे पास वो 16 है। ठीक है। और टोटल हमारा 84,863 है। उसके बाद हमारा जो वैगन यूटिलाइजेशन है, ठीक है, उसमें 2 पैरामीटर्स आपको ध्यान रखने हैं कि जो कैरिंग कैपेसिटी है, टोटल कैरिंग कैपेसिटी वैगन की है वो है 18.53 मिलियन टन्स।
ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो एवरेज कैरिंग कैपेसिटी है वैगन की, एक वैगन की जो एवरेज कैरिंग कैपेसिटी है ये पूछी जा सकती है आपसे। तो ब्रॉड गेज वाले का जो वैगन है वो बड़ा होगा तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी जो है हमारी, जिसको हम सीसी बोलते हैं, एवरेज कैरिंग कैपेसिटी, ये आपने ट्रेन में भी लिखा होगा, देखा होगा, 61.75 जो टन है ये कैरिंग कैपेसिटी है एक वैगन की। और मीटर गेज वाला जो वैगन है उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो 32.44 है। जो वैगन टर्न अराउंड जो पीरियड है ब्रॉड गेज में वो आपका 4.74 डेज है। मतलब एक वैगन जब लोड होता है तो उसके बाद कितने टाइम के बाद वो वैगन दोबारा अवेलेबल होता है, दैट इज बेसिकली वैगन टर्न अराउंड। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, बाकी आपको जरूरत नहीं है ध्यान रखने की। उसका ट्रेन यूटिलाइजेशन, ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसमें सबसे पहले कि हमारी एक दिन में कितनी पैसेंजर ट्रेन चल रही हैं इंडियन रेलवेज में। तो 2021 में 2140 थी, 21 और 22 के बाद जो पैसेंजर ट्रेन है हमारी टोटल 10,250 है। ठीक है, और कितने किलोमीटर से ट्रेन चल रही हैं, दैट इज 582 मिलियन किलोमीटर। हमारी जितनी भी ट्रेन है वो मिला के 582 मिलियन किलोमीटर चल रही हैं, तो मिलियन किलोमीटर है ये। इसी तरह जो गुड ट्रेन की परफॉर्मेंस, उसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ गुड्स ट्रेन जो इंडियन रेलवेज नेटवर्क में चल रही है दैट इज 9,164, और गुड्स ट्रेन के किलोमीटर जो है 481 किलोमीटर है। एवरेज स्पीड जो है हमारी गुड्स ट्रेन की, सभी गुड्स ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है डीजल लोको वाली की ट्रेन की स्पीड है 36.5। ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि जो डीजल लोको की जो ट्रेन है उसकी जो गुड्स ट्रेन की एवरेज स्पीड है वो 36.5 है। इलेक्ट्रिक की 38.1 है, ऑल ट्रैक्शन की 37.8 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो गया। इसके बाद हमारा जो पैसेंजर ट्रैफिक है वो कितना ओरिजिनेट हो रहा है, दैट इज 3,519 मिलियंस, और जो पैसेंजर किलोमीटर्स हमारा चल रहा है दैट इज 5,90,270 मिलियंस। एवरेज लीड जो है वो 167.7 किलोमीटर्स की है। ठीक है, एवरेज रेट पर पैसेंजर किलोमीटर जो है पैसा, दैट वो हमारा 66.44 पैसा आ रहा है। और कितने पैसेंजर्स हमारी ट्रेन जो है वो पर डे कैरी करी इंडियन रेलवेज नेटवर्क में, तो वो हमारा है 9.64 मिलियंस। ये एक इंपॉर्टेंट फिगर है, 9.64 मिलियंस पैसेंजर हमारे इंडियन रेलवेज के नेटवर्क में ट्रैवल कर रहे हैं। फ्रेट ट्रैफिक में जो हमारा रेवेन्यू है, अर्निंग्स पर मिलियन टन जो हो रहा है वो हमारा 98.37 रुपीज करोड़, इतना पर मिलियन टन हमें अर्निंग्स हो रही है फ्रेट ट्रैफिक से। और जो फ्रेट कैरी हो रहा है हमारा पर डे इंक्लूडिंग नॉन फेयर रेवेन्यू दैट इज 3.88 मिलियन टन। ठीक है, 3.88 मिलियन टन हमारा डेली का फ्रेट कैरी किया जा रहा है। ट्रेन एक्सीडेंट्स में हमारे कॉलिजन्स जो है रिपोर्ट हुए हैं 2021 और 22 के बीच में, दैट इज 34। डिरेलमेंट, 2 डिरेलमेंट हुए। लेवल क्रॉसिंग्स, हमारी लेवल क्रॉसिंग्स पे जो एक्सीडेंट हुए हैं वो 26 हुए हैं। ट्रेन में जो आग लगी है वो केवल 1 है। मिसलेनियस फायर इन ट्रेन 1 है। ठीक है, ट्रेन एक्सीडेंट बेसिकली टोटल 34 थे। ठीक है, टोटल 34 है। कोलिजन्स 2 हुए हैं, डिरेलमेंट 26 है, लेवल क्रॉसिंग पे 1 है, फायर इन ट्रेन 4 है, मिसलेनियस 4 है। इसमें इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है वो ये है कि एक्सीडेंट पर मिलियन ट्रेन किलोमीटर, मतलब 1 मिलियन किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन में जो एक्सीडेंट होने की चांसेस है वो है 0.03, मतलब एक्सीडेंट पर मिलियन ट्रेन किलोमीटर। उसके बाद कंजम्पशन ऑफ फ्यूल कितना है लोकोमोटिव्स का, डीजल लोको का जो कंजम्पशन है फ्यूल का मिलियन लीटर्स वो हमारा है 1462.38 मिलियन लीटर्स, और इलेक्ट्रिक लोको का जो पावर है 21,700 मिलियन किलोवाट आवर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक्स थे, जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप नोट डाउन कर लीजिए, इनमें से कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।